एक घने जंगल में फियोना नाम की एक चालाक लोमड़ी रहती थी। फियोना अपनी चालाकियों और सबको उल्लू बनाने की काबिलियत के लिए जानी जाती थी। एक धूप वाली दोपहर फियोना का सामना शेल्डन नाम के एक सीधे साधे कछुए से हुआ, जो अपनी ईमानदारी और मेहनत के लिए जाना जाता था। वेल, ये क्या है? फियोना चकल्ड। उसकी आंखों में शरारत चमक रही थी। अगर ये शेल्डन नहीं है तो पूरे जंगल का सबसे धीमा प्राणी कौन है? शेल्डन फियोना के मजाक से बेपरवाह अपनी धीमी और स्थिर गति से चलता रहा। गुड आफ्टरनून फियोना, उसने शांति से जवाब दिया। तुम्हें यहां क्या ले आया? फियोना दोस्ताना होने का नाटक करते हुए एक धूर्त मुस्कुराहट के साथ शेल्डन के पास पहुंची। ओह, बस अपनी आफ्टरनून स्ट्रोल पर निकली थी शेल्डन। बस फ्रेश एयर और ब्यूटीफुल सीनरी का आनंद ले रही हूं। शेल्डन को क्या पता था कि फियोना के दिमाग में एक चालाक योजना चल रही है, एक ऐसी योजना जो उसे बहुत ज्यादा भरोसा करने का सबक सिखाएगी। शेल्डन, मेरे प्यारे दोस्त, फियोना ने शुरुआत की। उसकी आवाज में नकली मिठास टपक रही थी। मैंने सुना है कि तुम बहुत तेज दौड़ते हो। असल में कुछ लोग कहते हैं कि तुम जंगल के सबसे तेज कछुए हो। शेल्डन फियोना की अप्रत्याशित प्रशंसा से चकित होकर घबराहट से हंसा। ओह फियोना, तुम मेरी तारीफ कर रही हो। मैं तो बस एक साधारण कछुआ हूं। स्पीड मेरी खासियत नहीं है। बकवास शेल्डन, फियोना ने कहा। उसकी आंखों में शरारत चमक रही थी। मुझे यकीन है कि तुम अपने बारे में जितना सोचते हो उससे कहीं ज्यादा तेज हो। असल में मैं तुम्हें रेस करने की चैलेंज करती हूं। शेल्डन पहले तो झिझका, लेकिन चैलेंज का विरोध नहीं कर सका। एक रेस? लेकिन फियोना, तुम जानती हो कि मैं तुम्हारी स्पीड का मुकाबला नहीं कर सकता। ओह चलो भी शेल्डन, फियोना ने दबाया। उसकी आवाज में अम्यूजमेंट था। इतना डरो मत, ये तो बस दोस्तों के बीच एक फ्रेंडली कंपटीशन है, और इसलिए चैलेंज स्वीकार कर ली गई। शेल्डन बेचारा क्या जानता था कि फियोना का फेयरली रेस करने का कोई इरादा नहीं था। रेस की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। जल्द ही जानवरों की एक बड़ी भीड़ इस अनोखी प्रतियोगिता को देखने के लिए इकट्ठा हो गई। जैसे ही रेस शुरू हुई, फियोना बिजली की तरह भागी, शेल्डन को बहुत पीछे छोड़ते हुए। देखो फायोना कैसे भाग रही है, एक गिलहरी ने कहा। उसकी आंखें विस्मय से फैली हुई थी। वो हवा जितनी तेज है। शेल्डन ये जानते हुए कि वह फियोना की स्पीड का मुकाबला नहीं कर सकता, अपनी धीमी और स्थिर गति से चलता रहा। उसने हार मानने से इनकार कर दिया। रेस को डिग्निटी और परसेवरेंस के साथ खत्म करने की ठान ली। घंटे पूरे दिन में बदल गए, फिर भी शेल्डन चलता रहा। उसने नालों को पार किया और चट्टानों पर चढ़ा, कभी भी फिनिश लाइन से नजर नहीं हटाई। दूसरे जानवर जो शुरू में शेल्डन की धीमी गति से अम्यूज थे, उसके डिटर्मिनेशन की प्रशंसा करने लगे। देखो शेल्डन कैसे जा रहा है, एक खरगोश ने खुश होकर कहा, जिसने कभी उसकी स्लोनेस का मजाक उड़ाया था। वो भले ही स्लो हो, लेकिन वो कभी हार नहीं मानता। फियोना अपनी जीत पर कॉन्फिडेंट एक शेडी ट्री के नीचे आराम से झपकी लेने के लिए डिटूर ले चुकी थी। जैसे ही सूरज डूबने लगा, शेल्डन फिनिश लाइन के पास पहुंचा, थका हुआ लेकिन अपनी अनवेवरिंग स्पिरिट पर बहुत प्राउड। जानवरों की भीड़ चीयर्स में फूट पड़ी, उसकी परसेवरेंस और डिटर्मिनेशन का जश्न मनाते हुए। शेल्डन, 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 उन्होंने नारे लगाए। उनकी आवाजें प्रशंसा से भरी हुई थीं। फियोना चीरिंग की आवाज से जाग गई और उसे हॉरर के साथ एहसास हुआ कि उसने गलत अनुमान लगाया था। वह अपनी स्पीड को लेकर इतनी कॉन्फिडेंट थी कि उसने शेल्डन के डिटर्मिनेशन को कम आंका था। घबराकर फियोना फिनिश लाइन की ओर दौड़ी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। शेल्डन पहले ही उसे पार कर चुका था। जंगल के जानवरों की तालियों की गड़गड़ाहट से उसका स्वागत किया जा रहा था। फियोना हम्बल्ड और अशेम्ड भीड़ से दूर चली गई, यह महसूस करते हुए कि उसकी कनिंग उलटी पड़ गई थी। जानवरों ने शेल्डन की जीत से इंस्पायर्ड होकर उस दिन एक वैल्यूएबल लेसन सीखा। उन्होंने सीखा कि ईमानदारी, मेहनत और दृढ़ता ऑनेस्टली, कनिंग और डिसीट से कहीं ज्यादा वैल्यूएबल है। फियोना के लिए उसने सीखा कि उसकी स्लाइड ट्रिक्स उसे बस इतना ही आगे ले जा सकती है। अंत में यह उसकी अपनी कनिंग थी जिसने उसे डाउनफॉल की ओर अग्रसर किया, और इसलिए कनिंग फॉक्स और सीधे साधे कछुए की कहानी जंगल में एक लेजेंड बन गई, एक रिमाइंडर कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। एज यू सो शैल यू रीप।
द एंड।